नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूँ, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन नहीं मिला है। हालांकि आज अखबार में ये खबर बहुत तेज़ी से छपी हुई है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कल मीटिंग है। तो आप ही बता दीजिए, आपको खुद भी पता है कि मीटिंग में क्या इनका कोई रिजल्ट निकल कर आता है? कभी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। ये मीटिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाते। मीटिंग में बस होता है कि मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं हो सका, यही कल को खबर अखबार में आ जाएगी। पता नहीं इनका ऐसा रवैया क्यों है, और इनके इसी रवैये के चलते क्या हो रहा है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो बंद होने के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। अब सरकार उनको मर्ज करने के लिए तो आगे कदम उठाती है, लेकिन इस बात के लिए एक भी कदम नहीं उठाती कि ये मर्ज हो क्यों रही। कारण नहीं पता करना है, केवल उनको ख़त्म कर देना है। जैसे आदमी बीमार हो तो उसको जान से मार दो, उसकी बीमारी दूर मत करो। इनका ये तरीका है, यही समझ में आता है। एक बात ये बताइए कि जब गणित का मास्टर पढ़ाएगा सोशल का मास्टर पढ़ाएगा हिंदी का मास्टर पढ़ाएगा विज्ञान, तो क्या कोई अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेगा? अब कोई अनपढ़ माँ बाप तो है नहीं जो उनको ये नहीं पता कि गणित के मास्टर को गणित पढ़ानी आती है, हिंदी के मास्टर को हिंदी पढ़ानी आती है। इसलिए लोग अपने बच्चों को चाहे कुछ भी करते हैं, अपना तन पेट काट कर भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक वह होता है जो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो फिर उसको जीविका पालन करने के लिए करना पड़ता है ये। लेकिन सरकारी विद्यालय में शिक्षक वो होता है जो अपना टेट सुपर टेट सब निकाल कर आया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उस पर भरोसा नहीं, उस पर भरोसा शिक्षक की योग्यता पर हमें कोई भी संदेह नहीं है, बल्कि हमें संदेह इस बात पर रहता है कि गणित का मास्टर हिंदी कैसे पढ़ाएगा। क्योंकि विद्यालय में जब शिक्षक नहीं होते हैं तो प्रधानाचार्य किसी को भी भेजते हैं। और इतने सालों में आप ये खुद बता दीजिए, 2013 की परीक्षा जाकर 2015 में हुई, 16 की परीक्षा 19 में हुई, 20 और जो 21 की परीक्षा जाकर 21 में हुई, केवल सुप्रीम कोर्ट के डर से, बाकी होने। अब ये बीच में गैप जो होता है, क्या इनमें शिक्षक रिटायर नहीं होते हैं? और जब शिक्षक रिटायर होते हैं तो उनकी पूर्ति कौन करता है? और वैकेंसी आती नहीं। हर सरकार ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ बदलाव किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बदलाव किया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम पर, और इसलिए किया था, उनका ये कहना था वह हर साल भर्ती आएंगी, समय पर भर्ती होगी। लेकिन जिस समय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बन रहा था, मेरे मन में उसी समय खलबली हो रही थी कि जब ये अलग अलग आयोग हैं तब ये कोई काम नहीं कर पाते, तो एक ही आयोग होगा तो क्या कोई काम करेगा? अगर एक काम भी कर देता शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो बहुत मन को खुशी मिलती। 1 साल हो गया इसको बनकर तैयार हुए, 1% काम भी नहीं हुआ है, ना पोर्टल तैयार हुआ है, ना कोई नई वैकेंसी हुई है, ना कोई परीक्षा हुई है। जो एक परीक्षा हुई भी थी वो लीक हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से बहस से तो सबको डर लगता है, किसी को बुलडोजर का, किसी का, लेकिन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना चाय पानी पीकर और मीटिंग करके चले जाते हैं। ना वो पोर्टल तैयार करवा पाते हैं, ना वो अध्याचन ले पाते हैं। दूसरी बात, अध्याचन देने वाले डीआईएस तो और उनसे भी वाहन हैं, उन्हें एक ही काम करना था अध्याचन देने का, वो भी नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे योगी सरकार से अधिकारियों को कोई डर नहीं लगता, इसलिए वो अपना काम समय से नहीं करते। अगर भाजपा सरकार का कोई नुकसान 2027 में होता है तो केवल और केवल उनके अधिकारियों की वजह से, और अधिकारी लापरवाह तब होते हैं जब मुखिया उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बाकी देख लीजिए, क्या पता आयोग आपके लिए नई वैकेंसी दे दे, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। ये आयोग के अधिकारी क्या काम करते हैं, अखबार वालों को बुलाते हैं और उनसे एक खबर बड़ी बड़ी निकलवा देते हैं, जिससे जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको लगता है वैकेंसी आने वाली है। ये शुक्र मनाइए कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा। और एलटी ग्रेड में भी बहुत महानता का काम हुआ। 7 साल में इनको अहर्ता विवाद सॉल्व कर मिला, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बेचारे ओवर एज हो गए,
लेकिन उसका खामियाजा न सरकार ने भुगता, न आयोग ने भुगता, उसका खामियाजा भुगता अभ्यर्थी। यही सब हमारे उत्तर प्रदेश में होता रहता है। खैर, मैं आपसे यही कहूँगी, ये LT ग्रेड की और TGT 2022 की जो भर्ती है, आप उसमें अपनी एक सीट ले लीजिए और आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन वो अभ्यर्थी बेचारे क्या करें जिनका B.Ed बाद का था, उनके पास तो केवल LT ग्रेड की है और उन्हें डर भी लग रहा है, क्योंकि LT ग्रेड में भी प्री और मेंस कर दिया है। तो जो नया अभ्यर्थी है उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं फिर भी सभी से यही कहूँगी कि केवल मेहनत कर लीजिए, जिससे आप इस मुसीबत से निकल जाएं। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोई भी सही, शिक्षक भर्ती से जितने भी जुड़े आयोग हैं, सब मुसीबत का पिटारा है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी है, तब तक के लिए नमस्कार।